दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें लितियान को बताते हैं ये बहुत ही दुखी होती है। अब लिनियांग को बताते हैं यह अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके पास लितियान की बहन का मैसेज आता है, क्या तुम फ्री हो? वह उससे मिलना चाहती थी। और इधर लू ज़ेंग कुकिंग कर रहा होता है, तभी वह लिनियांग को खाना खाने के लिए बुलाता है। वह उससे पूछती है तुमने खाना बनाना कब सीखा? तो लू ज़ेंग बोलता है जब मैं बाहर पढ़ने गया था तो मुझे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था और मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने बनाना सीख लिया। अब बोलता है तुम क्या सोच रही हो, चलो खाना खाते हैं। लिनियांग बोलती है कि अंकल आंटी तुम्हें पैसे नहीं देते थे क्या खर्चे के लिए? तो आप बोलते थे देते थे ना, जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और मेरे डैड मुझे थोड़ा सा देते थे तो उसमें मेरे खाने का खर्चा नहीं चल पाता था, तो मैंने खाना बनाना सीख लिया। मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। मैंने पियानो लाइसेंस दिए हैं और स्टेज पे परफॉर्म भी किया है और मैंने जिम में भी काम किया है। अब लिनियांग लू ज़ेंग की तारीफ करती है तो वह बोलता है सॉन्ग लिखने के अलावा मेरा एक और ड्रीम है। और लू ज़ेंग बोलता है फिटनेस ट्रेनर। हाँ, तुमने नहीं देखा क्या पहले? याद आया? अब यहाँ पर लिनियांग बोलती है कि म्यूजिक पर ध्यान दो और दूसरी चीजों में ध्यान मत दो। और लू ज़ेंग फिर शुरू हो जाता है और लिनियांग को मनाने लगता है उसका पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए और बोलता है तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिनियांग यहाँ पर उससे बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फिटनेस मेंबरशिप बाय की है? तो लू ज़ेंग बोलता है उसे वापस कर दो, मैं तो फ्री हूँ। अब यहाँ चेयरमैन माला को दिखाते हैं जो लू ज़ेंग की कंपनी आ जाता है मिलने के लिए। अब वह लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ से लिनियांग निकलती है और चेयरमैन माला बोलता है लो हम आ गए। तो वह बोलती है मैंने तो आपको 2 बजे का समय दिया था। अब यहाँ माला होशियार बन के बोलने लगता है कि भाई मुझे टाइम पे आना पसंद है। तो लिनियांग बोलती हाँ लेकिन अभी तो 12 ही बजे हैं। अब यहाँ पर वह बहाने बनाने लगता है कि मैं तो इधर लंच करने आया था और रास्ते से जा रहा था तो मैं इधर आ गया। तो लिनियांग बोलती ठीक है आप लोग इंतजार कीजिए और वह चली जाती। अब माला उसके असिस्टेंट से बोलता है तुमने मुझे याद नहीं दिलाया? तो वह बोलता है आज मैंने घड़ी नहीं पहनी है। अब लिनियांग लितियान की बहन ली मियाओ मियाओ से मिलने आती है रेस्टोरेंट में और लितियान के बारे में बताती है कि कुछ दिनों से उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, न खाती है न कुछ करती है, बस रोती रहती है। वह जानती है कि वह गलत थी, वह उसके लिए गिल्टी फील करती है और माफी मांगना चाहती है पर वह डरती है। और ली मियाओ मियाओ बोलती है कि तुम कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और बोलती है मैं उसे सेकंड चांस देना चाहती हूँ, तुम चाहो तो उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज सकती हो। तो लिनियांग बोलती है मैं जानती हूँ, मैं समझती भी हूँ, लेकिन ये बात आपको चेयरमैन हाउस से करनी चाहिए थी, वो सही रहता। तो ली मियाओ मियाओ बोलती है हाँ लेकिन तुम भी तो इस चीज में इन्वॉल्व थी ना, और सच कहूँ तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम क्या करती हो। और बोलती है वह तुम्हें पसंद नहीं करती है क्योंकि वह लू ज़ेंग को बहुत पसंद करती है इसलिए। अब लिनियांग हर बार की तरह वही भाषण झाड़ने लगती है कि वह मेरे साथ बड़ा हुआ है, मेरे छोटे भाई की तरह है। तो ली मियाओ मियाओ बोलती है पर लितियान को ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ लितियान को दिखाते हैं ये लू ज़ेंग की कंपनी में बैठी हुई होती है और इंतजार कर रही होती। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है क्या आप नहीं चाहती मैं उन लोगों को बता दूं कि आप आई हैं? और बोलती है आप 2 घंटों से बैठी हुई हैं। लितियान मना कर देती है और इंतजार करने को बोलती है। तभी लू ज़ेंग कंपनी से बाहर निकलता है और उससे बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए? वह उससे माफी मांगती है और बोलती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी पर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो लू ज़ेंग बोलता है अब मैंने सुन लिया, अब तुम जा सकती हो और मेरा पीछा मत करना। लू ज़ेंग बाइक से जा रहा होता है पर आपको तो पता है लितियान कैसी है, वह उसका पीछा करती है। अब लू ज़ेंग यहाँ पर उसके भाई से मिलने आता है और पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, आपकी मीटिंग नहीं है? तो लू ज़ेंग का भाई बोलता है क्या तुम लिनियांग की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तो लू ज़ेंग बोलता है हाँ कर लेता अगर हम रिश्तेदार नहीं होते। तो वह बोलते है अच्छा तुम्हें याद है? और फिर सीरियस होके बोलता है मैंने सुना है तुम्हें बहुत अच्छी डील मिली है कंपनी से। तो वह बोलता है आपको कैसे पता? चेयरमैन माला ने बताया। और यह भी बोलता है कि माला चाहता है मैं तुम्हारा पर्सनल सलाहकार बन जाऊँ। तो लू ज़ेंग बोलता है क्या तुम कंपनी आए थे पहले? लू ज़ेंग सोचता है वह ऐसा क्यों कहेगा। अब शेंग ने बोलता है मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ और तुम भी डिसाइड कर सकते हो। फिर
फिर लूजेंग बोलता है रुको और बोलता है लिनयांग इंचार्ज है इस वाली डील की, क्या तुम इसीलिए मेरी पर्सनल एडवाइजर बनना चाहते हो ताकि तुम उसके पास रह सको? तो शेंगने बोलता है बिल्कुल नहीं और बोलता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल सलाहकार हूँ तो मैं उन्हीं से बात करूंगा ना, उनकी कंपनी के पर्सनल सलाहकार से। क्या तुम्हें इतनी सी चीज भी नहीं पता? और शेंगने ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुमने ये डील इसीलिए एक्सेप्ट की है क्योंकि वहाँ लिनयांग है ना। और लूजेंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस जब तक उसके लिए अच्छा है तब तक मैं ऑफर एक्सेप्ट करूंगा। और बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। अब वह खड़ा होता है और खिड़की से झाँक के देखता है लीतियान बाहर खड़ी होती है तो वह शेंगने से मदद के लिए बोलता है। अब शेंगने बाहर आता है और लीतियान से बोलता है कि वह जा चुका है और बोलता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसने मुझसे कहा था तुम्हें बताने के लिए कि तुम उसको फॉलो नहीं करो। अब यहाँ लीतियान बोलती है कि ठीक है, उस तक मेरा मैसेज पहुँचा देना कि मैं आपसे उसे फॉलो नहीं करूँगी और उसे परेशान भी नहीं करूँगी, उसे चिंता नहीं करने को बोलना और इस बार मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। और रोती हुई चली जाती है। अब ऑफिस में मीटिंग का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे माला और सारे लोग बैठे हुए होते हैं। लिनयांग बोलती है कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो माला बोलता है कि भाई मैं कैसे कुछ डिमांड कर सकता हूँ, मैंने तो सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। यह सब वह लूजेंग की वजह से बोल रहा होता है कि बारे में पूछता है कि किस प्रोडक्ट की ऐड करनी है। तो बोलते हैं लिपस्टिक। चेयरमैन माला भी शौक से दिख रहा होता है कि लिपस्टिक की ऐड उसे भी अभी पता चलता है। तो लिनयांग बोलती है क्या लूजेंग को इस बारे में नहीं पता? इधर चेयरमैन माला लिनयांग से बोलते है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वह बोलती है मुझसे भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कहा गया था, सो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर माला का असिस्टेंट बोलता है यह जरूरी नहीं है कि आप जाने या आप जाने, बस यह जरूरी है कि ये बात लूजेंग जाने। अब यहाँ पर माला बोलता है छोड़ो, अब बस तुम तैयार हो जाओ, वह तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। लिनयांग बोलती है वह जरूर एक्सेप्ट करेगा और जाने लगती है। चेयरमैन माला बोलते हैं तुम मुझे बाय कहकर नहीं जाओगी? फिर वह उसे बाय कहती है और चली जाती है। और उसके जाने के बाद चेयरमैन माला लिनयांग की तारीफ करने लग जाते हैं। काफी खतरनाक लेडी है ये। और बोलता है जब तक ये यहाँ रहेगी, और एक पल के लिए रुका है क्योंकि बाजू में से इसके छावनी निकल के जा रही होती है जिसे वह देखते ही रह जाता है। और उसके असिस्टेंट से बोलता है अभी से मेरी सारी मीटिंग यहाँ सेट कर दो। अब हम यहाँ पर लिनयांग को देखते हैं, वह परेशान होती है और उसे मैसेज करके बताती है जिस प्रोडक्ट के लिए तुमने साइन किया है वह लिपस्टिक है। अब हम यहाँ पर लूजेंग को मॉल में देखते हैं, तभी उसके पास किसी का फोन आता है और इस तरफ लिनयांग भी उसे फोन ट्राई कर रही होती है पर उसका लग नहीं रहा होता है, मतलब वह किसी और से बात कर रहा होता है। अब लिनयांग के पास शाओलिंग आ जाती है। लिनयांग उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है और इधर लूजेंग मिलने आया होता है याओदान से। अब यहाँ पर याओदान को वह बताता है कि मैं जिसका ऐड करने वाला हूँ वह एक लिपस्टिक है और बताता है कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे याओदान तो है ही इंटेलिजेंट, वो यहाँ सब समझ जाती है और बोलती है कि तुम बस यही चाहते हो कि उसे पता नहीं चले कि तुम्हें पता है प्रोडक्ट के ऐड के बारे में। तो लूजेंग बोलता है हाँ, नहीं तो वह मुझे ये काम नहीं करने देगी। मतलब ये लोग यहाँ पर लिनयांग को गिल्टी फील कराना चाहते हैं और इधर लिनयांग सच में गिल्टी फील कर रही होती है और पूरे रास्ते भर यही सोचते हुए आ रही होती है। तो लूजेंग बाहर खड़ा होता है। अब लिनयांग उसके पास आकर बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो वह बोलता है मुझे पता है और फिर बताती है कि तुम लिपस्टिक का ऐड करने जा रहे हो और ये बोलती है कि तुम्हें लिपस्टिक के बारे में थोड़ा जानना होगा, उसे कैसे अप्लाई करते हैं और तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास समय है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। वह बोलता है ठीक है। वह बोलती है तुम मान गए? अब यहाँ लूजेंग बहुत नौटंकी करता है और बोलता है मुझे मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इतनी पेनल्टी कैसे भरूंगा। और बोलता है मुझे फैशन के बारे में कुछ नहीं पता और मेकअप के बारे में भी, प्लीज मेरी मदद कीजिए मिस लिंग। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्या दिखाते हैं कि जो लिनयांग है वो लूजेंग को लिपस्टिक्स के बारे में बता रही होती है। लूजेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और यहाँ लिनयांग का दिमाग खराब हो रहा होता है। वह तो बताते बताते थक जाती है। तभी याओदान उसके पास आती है और उससे बोलती है तुम धीरे धीरे करो। और अब याओदान उसे बताने लगती है और लिनयांग तो हमारी सर पकड़ के बैठी हुई होती है। अब लूजेंग को बताते बताते याओदान का भी दिमाग खराब हो जाता है। अब यहाँ लूजेंग को समझाते समझाते याओदान की भी हालत खराब हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें शाओलिंग और याओदान को दिखाते हैं। उसके पास लूजेंग आता है, वह पूछता है लिनयांग के बारे में क्योंकि वह उसका फोन नहीं उठा रही होती है। शाओलिंग उसे बताना नहीं चाहती तो वह याओदान से पूछता है और वह उसे बता देती है कि वह फिटनेस जिम गई है और उसे थैंक्स बोलता है और उसे गिफ्ट भी देता है। वह बहुत खुश हो जाती है। अब लिनयांग जिम से बाहर निकल रही होती है तभी लूजेंग उसके पास आ जाता है। वह जिम ट्रेनर से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है तो लूजेंग वहीं से चिल्लाता है वाइफी
वाईफाई। और लूजैंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है वीचेट आईडी में ऐड करने की और वो कल से नहीं आएगी। यहाँ पर लेनियांग उससे बोलती तुम क्या कर रहे हो और बोलती मैं घर पे बात करूंगी। हाँ बोलता है मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लिपस्टिक लगाना सिखाओगी। अब यहाँ पर जिम ट्रेनर इन लोगों की बात सुन के जाने लगता है और लेनियांग लूजैंग से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो कोई ट्रेनर नहीं है, वो तो बॉस है। अब यहाँ पर लेनियांग उससे अब वहाँ जिम ट्रेनर लेनियांग से पूछता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लूजैंग उसकी तरफ आता है और बोलते हैं हाँ है ना प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लूजैंग जिम ट्रेनर से काफी कुछ बोल रहा होता है तो लेनियांग उसे डांटी है और उसके सामने आ जाती है और जिम ट्रेनर से बोलती है कि सॉरी थोड़ा पागल है। तो वह इस बार चला जाता है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं, वह बात नहीं कर रही होती है। तो लूजैंग उसे बोलता है तुम अभी भी गुस्सा हो। अब यहाँ पे लेनियांग बोलती है क्या हो गया अगर मैं जिम चली गई और क्या हो गया अगर मैंने उसे वीचेट आईडी में ऐड करना चाहा तो वो तो अच्छा इंसान था। लूजैंग बोलता है तो फिर वह तुम्हें टच क्यों कर रहा था। अब लेनियांग बोलती है कि मैं 2 दिन से सिखा रही हूँ, सिखाते सिखाते मेरे कमर में दर्द होने लगा है। तो लूजैंग बोलता है ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो और उसे मसाज देने के लिए ऑफर करता है। वह बोलती है मैं मसाज करनी आती है। तो वह कहता है मैं ट्राई करूंगा। वह उसे मना करती है कोई जरूरत नहीं है और ये दोनों ही मैटर्स अलग हैं और उससे बोलती है कि तुम थोड़ी और मैच्योर बिहेव करा करो। तो लूजैंग बोलता है मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें टच करे और तुमसे कोई भी कांटेक्ट रखे। वह बोलती है क्यों। तो वह बोलता है क्योंकि और कुछ बोलने ही वाला होता है। वह उसे बोलती है तैयार हो जाओ। अब ये दोनों बैठे होते हैं काउच पे और लेनियांग उसे डिफरेंट टाइप्स की लिपस्टिक बता रही होती है और बोलती है कि चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसे लिपस्टिक स्टार्ट करती है लगाना। और ये भी बोलती है कि जब तुम छोटे थे तब मैं लगाया करती थी ना, और लिपस्टिक लगा देती है और बोलती है ये कलर तुम्हारे ऊपर काफी सूट कर रहा है। और लूजैंग तो बिल्कुल उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। अब लूजैंग की बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। वह लिपस्टिक अप्लाई कर देता है और बोलता है ये कलर भी तुम्हारे ऊपर सूट करता है। तो वह बोलती है सच में। और एपिसोड यहीं एंड होता है।